अब हम लोग सूची पर्यावरण प्रथम पाठ का दूसरा श्लोक देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा व्याकरण देख लेते हैं। पर्यावरणम, तो परि जोड़ आवरणम। परि मने चारों ओर और आवरणम मने आवरण, यानी वायुमंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं। लसंत लीका, लसत जोड़ लतिका। दुर्वहम अत्रः, तो दू जोड़ वहम जोड़ अत्रः। प्रकृतिरेव, प्रकृति जोड़ एव। चलद अनिशम, चलत जोड़ अनिशम। दुर्दांत दसनेर मुना, दुर्दांते दसने अमुना। स्यान्नेव, स्यात जोड़ न जोड़ एव। जन गर्शनम, जनानाम, गर्शनम ने जन्म ने आदमी, षष्ठी तत्पुरुष समास। अमुना, अधस शब्द सर्वनाम पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति एकवचन। स्यात्, अस धातु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एकवचन। पर्यावरणम, परि जोड़ आ जोड़ वी जोड़ ल्युट, अन पर्यावरणम हो गया। जातम जोड़ ज कत, जन जोड़ कत। चलत, चल जोड़ सत्री। तो कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतः सटकटियानम। बाष्पयानमाला संधावती वीरंती धवनम धवानम। यानानाम पंक्तयो हयंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतः सकटयानम। बाष्पयानमाला संधावती विरंति ध्वानम। यानानां पंक्तयो हयंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। ये हमारा दूसरा श्लोक है। तो कज्जल मलिनम माने काजल जैसा काला, तो उसको कज्जल मलिनम, काजल से भी काला। धूमम धुआं, मुंचती माने छोड़ता है। शतक सकटयानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। बाष्पयान माला, बाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्ति। विरंती मैंने देती हुई। ध्वानम मने ध्वनि, कोलाहल शोर आवाज। संसरणम मने चलना। तो हम अब इसका अर्थ देखते हैं कि महानगरों में यहाँ जो है ये वायुमंडल और भूमंडल दोनों को मलिन कर रहे हैं। तो कैसे? यहाँ महानगरों में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसे मलिन धुआं छोड़ती हैं। भागती हुई रेलगाड़ियाँ ध्वनि प्रदूषण करती हैं, आवाज़ पों पाँ पों पैं। लंबी गाड़ियाँ की कतार रोज़ एकदम लंबी धुआं छोड़ते हैं, आवाज़ करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकृति के पवित्र वातावरण में ही जीवन सुरक्षित है, ऐसी कामना की जाती है। तो ये जो लेखक हैं, ये जो कवि हैं, ये चाहते हैं कि ये पंडित हरिदत्त शर्मा जो हैं, ये हमें भी आगाह करना चाहते हैं कि महानगरों में यानी बड़े बड़े दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कतारें गाड़ी भों भाँ पे धुआं छोड़ रहे हैं। कल कारखानों से गंदे निकल रहे हैं जो मिश्रित हैं क्या रसायन, उससे जल भी अपवित्र हो गया है, वायु भी अपवित्र हो गया है, और सब प्रकार से अपवित्र हो जाने के कारण से मलिन हो गया। काजल से भी काला, काजल को लोग काला कहते हैं, लेकिन कज्जल से भी काला धुआं छोड़ते हैं गाड़ियाँ, जो कि यहाँ रहने लायक नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, हम लोग को बहुत दुख पहुँचा रहे हैं। हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो रहा है, जीवन के लिए हानिकारक हो रहा है। तो इससे हम लोग को यहाँ से दूर जाना होगा। तो प्रकृति के गोद में जाना होगा, प्रकृति के शरण में जाना होगा, तभी हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही लेखक की कामना है। इसके द्वारा हमको भी सजग करना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति को अगर सुंदर बनाना है तो पेड़ तो लगाना होगा। लेकिन वो तो बात की बात है, अभी बाद में उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ जानना है कि महानगर का जो जीवन है बहुत कष्टमय है, बहुत दुखित है, और कज्जल से भी काला जो है धुआं छोड़ रहे हैं, नाना प्रकार से वो मलिन हो रही है। तो धुआं के कारण, कोलाहल के कारण, तो इसलिए प्रकृति के शरण में ये जाना चाहते हैं। तो ये हमने इसका भावार्थ देख लिया। अब हम इसका व्याकरण देखेंगे। जैसे पंक्तयो हयंता, पंक्ति जोड़ ही जोड़ अनंता, ये सब
एग्जाम उपयोगी है, जो एग्जाम के लिए आते हैं। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम कर्मधारय तत्पुरुष समास। बाष्पयान मालाम षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनंता न जोड़ अनंता नए समास है। पंक्तियों पंक्ति जोड़, इस ये पंक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। संध्यावती सम उपसर्ग है, उपसर्ग पढ़ते हैं। उपसर्गीन धातुआर्थ बल याद अनंत प्रहार संहार परिहार होता पढ़े ही हम लोग पीछे क्लास में। तो